नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को हिट कर देना। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में लिख देना। मैं आपको पानीपत की लड़ाई के बारे में बताने जा रहा हूं। यह लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह लड़ाई मुगल साम्राज्य के शासकों और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई का नाम पानीपत का युद्ध है। इस लड़ाई का वर्णन इस लेख में दिया गया है। पानीपत का युद्ध 1761 में लड़ा गया था। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य के शासक अहमद शाह दुर्रानी और मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव बालाजी थोरे लड़े। यह लड़ाई अहमद शाह दुर्रानी ने शुरू की थी। उन्होंने एक बड़ी सेना तैयार की थी। इस सेना में 70,000 से अधिक सैनिक शामिल थे। मुगल सेना में कई अनुभवी सैनिक और सैनिकों की भरपूर संख्या शामिल थी। बाजीराव बालाजी थोरे ने भी अपनी सेना तैयार की थी। इस सेना में लगभग 1 लाख से अधिक सैनिक शामिल थे। इस सेना में मुख्य रूप से मराठा सैनिक शामिल थे। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों सेनाओं में भारी उतार चढ़ाव हुआ। अहमद शाह दुर्रानी की सेना में चुनिंदा सैनिकों ने एक बड़े तांबे के ताले के साथ लड़ाई की शुरुआत की। ये सैनिक अपनी ताकत और शूरवीरता के कारण प्रसिद्ध थे। वे अपने तांबे की तलवारों के जरिए मराठा सेना पर धमाकेदार हमले करते रहे। मराठा सेना भी जवाबी हमलों के जरिए जवाब देने में असफल नहीं रही। वे भी तांबे की तलवारों का उपयोग करते हुए मुगल सेना पर हमले करते रहे। यह लड़ाई 2 दिनों तक चलती रही। दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच भीड़ ने लड़ाई को और खतरनाक बना दिया। अंततः दूसरे दिन मुगल सेना ने एक विशाल टैंक पर अपने सैनिकों की ताकत को एकत्रित किया। इस टैंक में मुगल सेना के सभी अधिकारी और नेता शामिल थे। वे इस टैंक को मराठा सेना के खिलाफ उत्तरदायी तरीके से उपयोग करने में सक्षम थे। मुगल सेना ने अपने ब्रदर का युद्ध जीता। मुगल सेना ने पानीपत की लड़ाई में लगभग 1 लाख सैनिकों की जान गई थी, जिसमें से 75,000 सैनिक मराठा सेना के थे। इस लड़ाई में दोनों पक्षों के कई महत्वपूर्ण नेताओं की जान भी चली गई थी। मुगल सेना को इस लड़ाई में जीत हासिल हुई थी, लेकिन वे इस जीत के बाद बेहद कमजोर हो गए थे। इस लड़ाई के बाद से मुगल साम्राज्य अधिकांश हिस्सों से बेघर हो गया था और उनकी शक्ति कम हो गई थी। पानीपत की लड़ाई भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इस लड़ाई के बाद से मराठा साम्राज्य में कमजोरी आई थी और वे इसके बाद अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करने में लगे रहे। आज भी पानीपत की लड़ाई को एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में याद किया जाता है। इस लड़ाई ने 2 शासनकालों के बीच बड़ी परिवर्तनों का निर्माण किया। इस लड़ाई से शायद हमें एक बात सीखनी चाहिए कि अगर हमें एक दूसरे को समझना और आपस में बातचीत करना सिखाया जाए तो बड़ी मुश्किलों से निपटना आसान हो सकता है। अगर मराठा और मुगल सेनाएं एक दूसरे के बारे में अधिक समझती तो शायद इतिहास कुछ और होता। इस लड़ाई के बाद अकबर शासनकाल की अंतिम मुगल साम्राज्य की शुरुआत करते हुए अपने शासनकाल को विस्तारित करने में कामयाब रहे। वह दक्षिण भारत में आगे बढ़े और नए राज्यों को अपने शासन में किया। इसी तरह मराठा साम्राज्य भी अपनी शक्ति को फिर से प्राप्त करने में सफल रहा और नए राज्यों को अपने शासन में किया। इस प्रकार पानीपत की लड़ाई ने भारत के इतिहास में बड़े बदलावों का निर्माण किया था। यह लड़ाई एक राजनीतिक विवाद के चलते लड़ी गई थी, जिससे दोनों पक्षों के बीच अलग अलग दृष्टिकोण थे। लेकिन हमें इस घटना से यह सीख मिलता है कि राजनीति में समझौते करने का महत्व होता है।
एक दूसरे को समझना, उससे संवाद करना और दूसरों के साथ दृष्टिकोण बदलना बहुत जरूरी होता। इससे हम समाज में सहयोग की भावना को स्थापित कर सकते हैं और दो विरोधी ताकतों के बीच संघर्ष को खत्म कर सकते हैं। पानीपत की लड़ाई ने भारतीय समाज के अनेक पहलुओं को प्रभावित किया। इसके बाद से बड़ी संख्या में लोगों ने शिकारी और सिपाही बनने की परंपरा त्याग दी। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक विकास को अपना नया ध्येय बनाया। इस लड़ाई में हुए बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। यह बलिदान देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बना है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि लड़ाई न करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि युद्ध लड़ना। अगर लोग सहयोग और एकता में रहें तो हमेशा विजयी होंगे। समाप्त में हम पानीपत की लड़ाई को एक ऐतिहासिक घटना के रूप में देखते हैं। इस लड़ाई ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय का निर्माण किया है। यह एक सच्चाई का आदर्श है कि यदि हम सहयोग और एकता में रहते हैं तो हम हमेशा विजयी होंगे। पानीपत की लड़ाई के बाद से भारत का साम्राज्य धीमे धीमे टूटने लगा और उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। इससे पूरे भारत में नए राज्यों की स्थापना हुई और भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। आज भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्म, भाषा, संस्कृति और जाति होती हैं। इस विविधता को हमेशा सलाम किया जाता है। पानीपत की लड़ाई ने हमें एक सच्चाई सिखाई कि अगर हम सहयोग और एकता में रहते हैं तो हम हमेशा विजयी होंगे। आज हमें इसी भावना को अपनाकर समाज में सहयोग और एकता बढ़ाने की जरूरत है। हमें देश के विकास के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी हम देश को आगे ले जा सकेंगे। समाज में एकता का महत्व हमेशा से ही रहा है। जो देशों में एकता की भावना को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वे सफलता प्राप्त करते हैं। अपने जीवन में भी जब हम एकता के साथ काम करते हैं तो हमें सफलता आ सकती है। एकता के बिना हम विभिन्न चुनौतियों से नहीं निपट सकते। भारत में विविधता के बीच भी हमें एकता का पालन करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम सभी एक ही मूल से आते हैं और हमें एकता के साथ रहना होगा। हमें अपनी संस्कृति और भाषा को समझना चाहिए, लेकिन हमें उन्हें दूसरों के साथ शेयर करना भी चाहिए। एक संयुक्त भारत में हम सभी एक साथ जीना चाहते हैं। पानीपत की लड़ाई से हमें यह सबक सिखाया गया है कि एकता और सहयोग की भावना देश के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। हमें एक दूसरे के साथ धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों को समझना और समर्थन करना चाहिए। हमें भारत की विविधता को समझना चाहिए और उसके बारे में सीखना चाहिए। आज भारत एक विशाल देश है जो विविधता का घर है। भारत विविधता में एकता को स्वीकारता है। आज भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों को एक साथ रहना सिखाया जाता है। भारत में अनेक धर्म, भाषा और संस्कृतियां हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य होता है। सभी लोग सुख, शांति और समृद्धि की तलाश में हैं। भारत में अनेक चुनौतियां हैं जिन्हें हमें एकता के साथ निपटना होगा। हमें समझना होगा कि हम सभी एक दूसरे के साथ सहयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपनी विविधता का सम्मान करते हुए अन्य लोगों के साथ भी समझौता करना चाहिए। भारत एक विशाल देश है जो अपनी विविधता के बावजूद अखंडता के लिए जाना जाता है। हमारे देश में एकता और सद्भाव की भावना को स्वीकारते हुए हमें अपनी संख्या के बावजूद एक साथ रहना होगा। हमें समझना होगा कि भारत की सफलता और समृद्धि के लिए एकता और सहयोग हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे। समापन रूप से
पानीपत की लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमें एकता और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को समझाती है। हमें अपने देश के लिए समझौते करने और एक साथ काम करने की जरूरत है ताकि हम एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें। आखिरकार एकता और सहयोग भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं और यह देश की समृद्धि का मार्ग भी है। हमें अपने देश के लिए जुटना और उसकी अखंडता और समृद्धि के लिए सहयोग करना चाहिए। समाज में विविधता होती है और यह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि भारत के विविध धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान। इसलिए हमें इसे समझना चाहिए कि हम सभी एक दूसरे के साथ सहयोग करके एक बेहतर देश का निर्माण कर सकते हैं। भारत के निर्माण में इतिहास का महत्व है और हमें उसे समझना चाहिए ताकि हम उससे सीख सकें। हमें एकता और सहयोग की भावना को अपनाकर एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण करना चाहिए। संक्षिप्त में कहें तो पानीपत का युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो हमें एकता और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका समझाता है। यह उदाहरण हमें देता है कि हमें विविधता को समझना चाहिए और सभी धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने देश के लिए सहयोग करना चाहिए ताकि हम एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।